आएंगे क्योंकि हमारे साथ संगीता नेहरा जी हैं। ये आयुष डिपार्टमेंट करनाल में डायरेक्टर हैं, डॉक्टर हैं ये। और इन्होंने क्वांटम हीलिंग में पीएचडी किया है और चक्रा के ऊपर काफी रिसर्च कर चुकी हैं, जिनसे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो आज से एक नई सीरीज शुरू कर रही हैं चक्रा हीलिंग साइंस पर। ये बहुत अच्छा है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों को ही मिलाकर जब हम समझेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Thank you, dear friends, dear masters. So, आज हम वाइटल बॉडी मेडिसिन, तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो वाइटल बॉडी है या वाइटल का मतलब क्या है। हम बहुत बार इसको यूज करते हैं और ऐसे यूज करते हैं कि जैसे भाई वाइटलिटी आपकी कम हो गई है, ऐसे बोलते हैं कि वाइटल मीन्स प्राण। जो हमने अभी मेडिटेशन किया वो भी वाइटल बॉडी का ही एक पार्ट है जो मेडिटेशन है। और रिसर्च के दौरान मुझे ये बात समझ आई कि जो प्राण है वो किस प्रकार से हमारी फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी को जोड़ता है, और मेंटल बॉडी के बाद जो सुप्रा मेंटल बॉडी है उसको भी जोड़ता है। तो इसको हम जैसे चाइनीज भाषा में बोलते हैं ची एनर्जी, की एनर्जी, और वेदों में इसको प्राण बोला गया। और वैसे अगर इसको हम बहुत पहले जाएं रुडोल्फ स्टीनर के टाइम में थियोसॉफिकल सोसाइटी में, तो इसको एस्ट्रल बॉडी के अराउंड माना गया। तो ये जो वाइटल बॉडी मेडिसिन है, जो चक्रा साइंस है, वो इसी का पार्ट है, वाइटल बॉडी मेडिसिन का। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपकी एक फिजिकल बॉडी है, तो कुछ मैं पिक्चर्स दिखाऊंगी, स्लाइड शो दिखाऊंगी आपको। लेकिन सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड कर लो कि वाइटलिटी, जैसे हम बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स, हम कहते हैं कि इसके वाइटल्स खराब हो गए। तो अब एक अगर मान लो लिवर में कोई प्रॉब्लम है, तो साथ के साथ अगर दूसरे भी साथ के सराउंडिंग जो ऑर्गन्स है, तो हम कहेंगे कि एक वाइटल ऑर्गन खराब है तो उसके साथ उसका पेनक्रियास भी साथ में कनेक्ट हो रहा है, स्प्लीन भी कनेक्ट हो रही है। पर हम ये वाइटल ऑर्गन क्यों बोल रहे हैं? हम सिंपल ऑर्गन भी तो बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा वाइटल बॉडी जो पार्ट है वो हमारा फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्ट होता है। इसी को ऑर्थरी पॉल ने ईथरिक बॉडी बोला, ईथरिक डबल बोला। यानी कि जैसा हम सोचते हैं और जैसा हम इम्प्रिंट डेवलप करते हैं, वैसा ही हमारी भौतिक शरीर के ऊपर वो आ जाता है। तो इसीलिए उन्होंने ऑर्थरी पोल ने इसको ईथरिक डबल बोल दिया। ईथरिक डबल का मतलब है कि जैसा आप सोच रहे हैं, जैसी आपकी फीलिंग है, वैसा ही आप फिजिकल बॉडी के ऊपर अपने इम्प्रिंट्स को देख लोगे, उन बीमारियों को देख लोगे और खुशी को देख लोगे। जैसा आपका वाइटल बॉडी के अंदर कुछ भी बन रहा है, वो सारा आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर आ रहा है। तो वाइटल बॉडी मेडिसिन, अब वाइटल का मतलब हो गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा कोश। वाइटल बॉडी मेडिसिन, वाइटल बॉडी को हम बोलते हैं प्राणमय शरीर। तो ये प्राणमय शरीर क्या है, या हम इसको एस्ट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट करें, ईथरिक डबल बोले या ची एनर्जी बोले, है ये सारा ही वाइटल बॉडी का ही पार्ट है। तो ये मेडिसिन कैसे बन सकता है, तो इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन उससे पहले हम एक बार वाइटल बॉडी को समझ लें। तो हम जनरली बोलते हैं कि हम पंचमय कोश बोलते हैं। तो पंचमय कोश में हम ये बोलते हैं कि सबसे पहले अन्नमय कोश, यानी कि आपका फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी के बारे में हम बहुत बार बात करते हैं और हमारा 99% हमारा जो फोकस है वो हमारा फिजिकल बॉडी के ऊपर ही होता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे हमें परहेज रखना है,
बहुत सारी चीजों को लेकर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो फोकस है वो हमारा सुबह से शाम तक उस फिजिकल बॉडी के ऊपर ही होता है, लेकिन उसके पीछे जो वाइटल बॉडी है उसके ऊपर हमारी वर्किंग कम होती है। तो फिजिकल बॉडी में अगर हम कहें स्टार्टिंग से, तो हमारा जो सिस्टम है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बाद फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद हमारा मस्कुलर सिस्टम आता है, मस्कुलर सिस्टम के बाद हमारा फैट सिस्टम आता है, बोन सिस्टम आता है, मैरो सिस्टम आता है, यूरिनरी सिस्टम आता है। ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं, ये उसके बैकग्राउंड में आप एज्यूम करिए कि अगर एक फिजिकल पार्ट है तो उसके बैकग्राउंड में हमारी उसका एक वाइटल सॉफ्टवेयर भी है। वाइटल सॉफ्टवेयर, कोई भी आप सिस्टम, फिजिकल अकेला नहीं, उस सिस्टम के साथ एक वाइटल बॉडी का भी पार्ट जुड़ा हुआ है, एनर्जी बॉडी जिसको बोलते हैं। और आज की जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें वो बोलते हैं कि द बॉडी ऑफ फीलिंग्स। तो फीलिंग्स तो हम सब जानते हैं, आपस में एक दूसरे से जब बात करते हैं तो फीलिंग्स के बारे में हमें ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होता है कि अच्छी फीलिंग नहीं है, या हम ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी फीलिंग आई, उससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे ही आप वर्ड बोलते हैं फीलिंग, तो जैसे ही आपने वर्ड फीलिंग बोला या आपको फील हुआ अंदर, वो आपकी कौन सी बॉडी का पार्ट हो गया? आपकी वाइटल बॉडी का पार्ट। लेकिन जैसे ही वाइटल बॉडी के अंदर वो फीलिंग आई, खुशी की फीलिंग आई, तो आपकी जो मुद्राएं हैं फिजिकली वो बदल जाएंगी। उदास की फीलिंग आएगी तो आप ऐसे करके बैठे होंगे। तो ये जो मुद्राएं हैं ये आपकी वाइटल बॉडी के अंदर जो कुछ भी घटित हो रहा होता है उसके परिप्रेक्ष्य में ही हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर वो मुद्राएं बनती हैं। जैसे कई बार हम बहुत रिलैक्स होकर बैठते हैं, कई बार हम जैसे उदास होते हैं तो हम सिकुड़ के बैठ जाते हैं, किसी से नाराज होते हैं तो हम बिल्कुल सिकुड़ के कोने में एक तरफ गिरने वाले होते हैं वैसे बैठ जाते हैं। तो ये किसका पार्ट है? ये हमारा वाइटल बॉडी का ही पार्ट है, क्योंकि वो हमें ये दिखा रही है कि आपकी जो एनर्जी बॉडी है या जो ब्लूप्रिंट है वो आपका ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है। जब हम नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, उदास होते हैं, तो ये सारी जो पिक्चराइजेशन है हमारी फिजिकल बॉडी का, जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको क्वांटम लैंग्वेज में बोलते हैं कि आपका जो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो पीछे से, जैसे कैमरे के अंदर जो चल रहा होता पीछे से, तो वो मूवी चल रही होती है और आप फिजिकली काम कर रहे होते हैं। तो वाइटल बॉडी को समझने से पहले हम 5 बॉडीज के ऊपर ऑटोमेटिकली हमें ये बात समझ आ जाएगी कि अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी है, उसके बाद हमारी वाइटल बॉडी है जिसको हम प्राणमय कोश बोलते हैं, और उसके बाद हमारी मेंटल बॉडी है। मेंटल बॉडी हमारी जो रिलेट करती है हमारी थिंकिंग से, हमारी वृत्तियों से। वृत्तियों को इंग्लिश में बोलते हैं हमारी प्रोक्लेविटीज। प्रोक्लेविटीज का मतलब होता है कि हमारी जो टेंडेंसीज है वो कैसी। जैसे मान लो कि हमारी टेंडेंसी बनी हुई है कि मॉर्निंग टू इवनिंग अगर हमारा कोई जॉब वर्क है और कोई आ जाता है तो हमें कई बार पसंद नहीं आता, हम नाक चढ़ा लेते हैं, तो टेंडेंसी बन गई हमारी। तो ये क्या है? हमारी मेंटल बॉडी के अंदर का पार्ट, ये अंदर का पार्ट है। मेंटल बॉडी अलग है, फिजिकल बॉडी बिल्कुल अलग है, और जो वाइटल बॉडी है उसका बिल्कुल डोमेन अलग है। तो इस डोमेन के अंदर जो भी कुछ रिकॉर्डिंग होती है उसको आज साइंस, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जैसे हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट में हार्ट की फीलिंग्स को नोट करना, ऐसी HRV है, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक मशीन है, सॉफ्टवेयर है, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाती है। बायोफील्ड इमेजिंग मशीन है, उसमें हमारा बायोफील्ड रिकॉर्ड हो जाता है। ऐसी FMRI है, उसमें हमारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। तो आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जिससे हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी वाइटल बॉडी के अंदर जो फीलिंग्स हैं उसका भी कुछ पार्ट हम समझ सकते हैं कि इस तरीके से अगर कुछ हमारी फीलिंग्स अच्छी नहीं है तो हम रिकॉर्ड उसमें कर सकते हैं, उसका ग्राफ आ जाता है ऑटोमेटिक। तो हमारी फिजिकल, वाइटल
मेंटल, सुप्रामेंटल। जो सुप्रामेंटल बॉडी होती है, या जिसको हम कॉजल बॉडी बोलते हैं, या हम इंटेलेक्ट बॉडी बोलते हैं, तो आप देखिए इंटेलेक्ट जैसी बोला या कॉजल जैसी बोला तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया होगा कि अगर कॉजल है तो कोई कारण से रिलेटेड है। तो मन के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि मेरे को, मैं इस घर में ही मैंने क्यों जन्म लिया, ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से मैं इस घर में आई। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बैकग्राउंड में, हमारी इस कॉजल बॉडी में, जो जिसको हम बॉडी ऑफ लॉज भी बोलते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि पीछे कोई कारण था जिसकी वजह से इस घर में हम आए। ये तो पता लग गया कि हमारी कॉजल बॉडी है, लेकिन कारण भी समझ आ गया, लेकिन हम उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हमारी वाइटल बॉडी का जो ब्लूप्रिंट है वो डिफेक्ट आ जाए, डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट बनना शुरू हो जाए। जैसे कहते हैं कि नॉर्मली बोलते हैं कि अरे उसको तो कुछ नहीं था, अच्छा भला खाता पीता था, लेकिन लिवर में कैंसर आ गया। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? वो रीजन है कि जो सुप्रामेंटल बॉडी है वो है बॉडी ऑफ लॉज। वहां पर ऐसी कौन से हमारे क्वेश्चंस हैं, या हमारे ऐसे कौन से लेसन्स हैं जिनको हमें सीखना होता है, जिसकी वजह से हम इस धरती पर आते हैं। और इस धरती पर आकर हम ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि मैं इस घर में क्यों आया, मैंने ये जॉब ही क्यों पकड़ा, या मैंने इस जॉब के सराउंडिंग में मुझे ये लोग ही क्यों मिलते हैं, मेरा ऐसा कौन सा चैप्टर है जो मुझे सीखना है। और वो सारी जो बातें हैं, ये सारी हमारी वाइटल बॉडी के अंदर रिकॉर्ड होती रहती है फीलिंग्स के थ्रू। हम भले ही किसी को बयान नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारी फीलिंग्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? हमारी वाइटल बॉडी के अंदर, उन फीलिंग्स की रिकॉर्डिंग। तो फीलिंग्स की रिकॉर्डिंग हो गई हमारी वाइटल बॉडी में, थिंकिंग, मेमोरीज, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई हमारी मेंटल बॉडी में, और हमारी इंट्यूशंस और हमारा पॉज, ये सारी रिकॉर्डिंग हो गई हमारी सुप्रामेंटल बॉडी में। और जो ब्लिस बॉडी है, जो लास्ट बॉडी है, जिसको हम आनंदमय कोश बोलते हैं, वो हमेशा कनेक्टेड रहती है हमारे हायर सेल्फ से, हमारी कॉन्शियसनेस से, हमारी जो चेतना का। आप जहां पर भी बैठे हैं चारों तरफ आपको, आप देख रहे होंगे, आंख बंद करके आप फील करते होंगे कि चेतना का सागर है जिसके अंदर हम बैठे हैं। इसी को डॉक्टर अमित गोस्वामी ने कहा कि कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। आप उस कॉन्शियसनेस के ग्राउंड में बैठे हैं, आपके चारों तरफ चेतना ही चेतना है। ये आपको पता होना चाहिए कि हम उस चेतना के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो इस प्रकार से हमारी ये 5 बॉडीज हैं, और 5 बॉडीज अपना अपना काम करती हैं सेपरेटली। आपकी जैसी फीलिंग आपकी कोई आएगी वो वाइटल बॉडी में रिकॉर्ड होगी। आपकी थिंकिंग, मेमोरीज, परसेप्शंस, डिजायर्स, ये जितनी भी चीजें हैं ये आपकी मेंटल बॉडी में रिकॉर्ड होंगी। अब अपने साथ ही आप इंटरप्रिटेशंस के साथ अपने अंदर ही आप विजुअलाइज करते रहिए। और अगर कोई इमोशंस आते हैं तो वो कॉम्बिनेशन आपकी वाइटल बॉडी और आपकी जो मेंटल बॉडी है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से इमोशंस आते हैं। और इसी को हम ब्रेन में फिर बोलते हैं कि पॉजिटिव इमोशनल सर्किट्स और नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशनल सर्किट्स हर किसी के बनते हैं, बट अगर हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमारी ये 5 बॉडीज हैं, ये अपना अपना काम करती हैं, और जो मेंटल बॉडी है वो हमारी ब्रेन के साथ काम करती है, ब्रेन के साथ उसकी इंटरप्रिटेशंस रहती है, लेकिन जो वाइटल बॉडी है उसका हमारे न्यूरॉन्स के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। तो न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली मैसेज देते हैं ब्रेन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो मेंटल बॉडी है, हमारी वाइटल बॉडी है, और जो फिजिकल बॉडी है, वो तीनों आपस में कनेक्शन है, पांचों बॉडीज का कनेक्शन है। बट सबसे ज्यादा क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा माइंड दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हमारा फोकस इस तरफ ज्यादा रहेगा।
तो आई थिंक इतना तो आप सबको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो हम एक स्लाइड से मैं चाहती हूँ कि आप उस स्लाइड को देखेंगे तो आपको और थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मिस इंटरप्रिटेशन का नहीं है। अगर हमने थोड़ा सा भी उसको गलत तरीके से सीखा तो फिर गलती हो जाए। तो इसमें क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि जो वाइटल बॉडी मेडिसिन है, क्योंकि मेडिसिन का पार्ट अलग आएगा कि हम उसको मेडिसिन के रूप में कैसे इसको यूज करें, इस वाइटल बॉडी। हाँ। तो ये हमारी 5 बॉडीज होंगी। और आप इसके चारों तरफ ये देख रहे होंगे कि ये जो क्वांटम वर्ल्ड है या कॉन्शियसनेस वर्ल्ड है, आप इस तरीके से समझिए कि आप ये सोचो साथ के साथ बैठे बैठे कि मैं इस चेतना के सागर में ही बैठा हूं, और अगर मेरा मन कुछ भी सोच रहा है मेरे ब्रेन के साथ जुड़कर, तो मेरी कॉन्शियसनेस उसमें के बीच में इंटरमीडिएटर का काम कर रही है। वो प्रोग्राम बनाती है मन और मस्तिष्क के बीच। तो वो बीच में इंटरमीडिएटर है जो कॉन्शियसनेस है, हमेशा वो कॉन्शियसनेस हमारे साथ रहती है। कभी हम अलग नहीं हो सकते, कभी भी अलग नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारी जो ब्लिस बॉडी है वो हमेशा, हम डिस्कनेक्ट कैसे होते हैं कि मन के अंदर इतना अगर उलझ गए तो ऑटोमेटिकली हमारा उस ब्लिस से डिस्कनेक्शन हो जाता है। ब्लिस मतलब कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम वो अनकॉन्शियसली कई बार इग्नोरेंस में गलतियां कर डालते हैं। तो इग्नोरेंस में जो गलती है वो इसलिए है क्योंकि हमारी ब्लिस बॉडी हमारे साथ काम नहीं कर रही। तो यही जो वाइटल बॉडी है यही हमारा सोर्स ऑफ हीलिंग है। सोर्स ऑफ हीलिंग का मतलब कि ये सबसे बेस्ट वे है कि किस तरीके से हम अपनी फिजिकल बॉडी को या मेंटल बॉडी को या सुप्रामेंटल बॉडी को हील कर सकते हैं। वो सिर्फ एक ही बॉडी है जो वाइटल बॉडी है, उसी के थ्रू हम ठीक कर सकते हैं। तो कुछ रिसर्च पेपर मैंने नीता मैम को भेजे भी थे कि क्योंकि बार बार जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस से हमें पता लगता है कि किस तरीके से वाइटल बॉडी काम करती है। तो एक आप ये देखें, स्लाइड आप देखेंगे तो जो बायोफील्ड है, आप देख रहे हैं कि आप अपने आप को जब देखेंगे शीशे में तो आपको सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नजर आए, सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नजर आती है कि लंग्स दिख रहे हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, उसकी मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, उसका चेहरा है, ऊपर ब्रेन आप देख रहे हैं। लेकिन उसी के साइड में, उसकी बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो हमारी जो बॉडी है उसके चारों तरफ ऑटोमेटिकली कुछ फोटोन्स, हमारी लिविंग बायो फोटोन्स रिलीज होते रहते हैं हमारी बॉडी से। और ये जो फोटोन्स रिलीज होते हैं इसी को हम प्राण शरीर बोलते हैं। इथरिक डबल में ये बताया गया कि जो हमारी स्किन है, स्किन से ½ इंच ऊपर तक हमारा प्राण में शरीर रहता है। तो आप देखो कि जब आप मेडिटेट करते हैं या जब आप प्रॉपर ब्रीदिंग करते हैं या जब आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं तो आपकी प्राण में कोश आपका वीक नहीं हो सकता। और अगर प्राण में कोश अगर वीक नहीं है तो आपकी फिजिकल बॉडी का जो लास्ट पार्ट है जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं वो भी कभी वीक नहीं हो सकता। 100%, 100%। क्योंकि जैसे हम, आप ये एग्जाम्पल देखो कि अगर आपके कमरे की बाहर वाली जो दीवार है, आप सब अपने रूम में बैठे हैं और उसके बाहर वाली दीवार के दूसरी तरफ क्या है, दूसरा कमरा हो सकता है, ग्राउंड हो सकता है। सेम इसी तरीके से आपकी जो बाहर वाली, यानी कि मेरी जो एक्सटर्नल बॉडी का जो परत है, मेरी स्किन है, उसके जो बाहर वाला एरिया है वो प्राणमय शरीर है। तो वो जो प्राणमय शरीर है, जैसे ही आपका प्राण वीक होगा वैसे ही आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, आपकी स्किन के पीछे जो आपका इम्यून सिस्टम रहता है वो भी वीक हो जाएगा। क्योंकि 80% हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी त्वचा के ऊपर रहता है। और वो जो त्वचा पे रहते हैं, जैसे आप मान लो आप नहा रहे हो और आप अपनी बॉडी को रब नहीं कर रहे, सिंपल पानी डाल रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका जो रबिंग करना है उससे आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पेरिफेरल सर्कुलेशन पे ही आपकी इम्यूनिटी बैठी हुई है, पड़ी हुई है। पूरा इम्यून सिस्टम आपका 80% आपकी स्किन के ऊपर है।
इसलिए बहुत मसाज को आयुर्वेद में महत्व दिया कि जब भी आप नहाओ अच्छी तरीके से बहुत रगड़ रगड़ के नहाओ, कोई साबुन लगाने की जरूरत नहीं, पानी डाला गीला किया बॉडी को और उसके साथ खूब रगड़ा। तो आपका ओज बढ़ाने का जो तरीका है वो बेस्ट तरीका माना गया है कि आप नहाते हुए खूब बॉडी को रगड़ो। सेम इसी तरीके से जब आप सुबह सोकर उठते हैं, ये सेज स्पीक्स जो बुक है जिन रॉबर्ट्स का और हमारा आयुर्वेद, दोनों इकट्ठे बोलते हैं कि जब आप सुबह सोकर उठते हो तो 15 मिनट अपने अपने आप को दो, खूब बॉडी को रगड़ो। पहले हेड को रगड़ो, फिर अपने चेहरे को रगड़ो, उसके बाद अपने ज्वाइंट्स को रगड़ो, अपनी पूरी बॉडी को रगड़ो, सब चीजों को रगड़ दो हेड टू टो। सारी बॉडी को रगड़ते रहो रगड़ते रहो। 15 मिनट के बाद जब कॉन्शियसनेस पूरी आ जाए आपकी बॉडी के अंदर, तब आप जब बिल्कुल रिफ्रेश फील करो, तब आप अपने बेड से नीचे खड़े हो, एकदम से झटके से नहीं उठना। ये सेज स्पीक्स में लिखा है कि आपकी जो सेमी कॉन्शियसनेस है, उन्होंने सबकॉन्शियस नहीं बोला, उन्होंने सेमी कॉन्शियसनेस बोला। उन्होंने कहा कि आप जब सो के उठते हैं तो आपका बहुत सारा जो कॉन्शियसनेस का पार्ट है वो ट्रेवल करने के लिए चला जाता है, और जब वो वापस आना होता है तो पूरा नहीं आता जब तक हमारी आंख खुलती है। आयुर्वेद ऐसे बोलता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हो तो आपकी 72,000 नाड़ियां, अब उन्होंने दूसरे तरीके से समझा दिया कि जो 72,000 नाड़ियां अगर तुम एक्टिवेट करना चाहते हो तो ताड़ आसन करो या अपनी पूरी बॉडी का मसाज, और यही मसाज यही ताड़ आसन आपकी प्राण में शरीर को, आपकी वाइटल बॉडी की डिफेक्ट को दूर करे। आपकी बॉडी वाइटल बॉडी, क्यों वाइटल बॉडी? क्योंकि आपका जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, यानी कि जो त्वचा से ऊपर का हिस्सा है, जो हम छूते ही जिसको हम महसूस करते हैं, हमारा टच महसूस होता है, वो हमारा सारा प्राणमय शरीर है, पूरी बॉडी की। चाहे वो बॉडी है, चाहे वो एक सेल है, चाहे वो एक ऑर्गन है, चाहे वो टिश्यू है, चाहे वो कोई हमारा सिस्टम है, सब जगह वाइटल बॉडी रहती है और वो सभी की होती है। जैसे प्लांट किंगडम है, मिनरल किंगडम है, हमारा एनिमल किंगडम है, इंसेक्ट किंगडम है, सभी की वाइटल बॉडी होती है। मिनरल बॉडी नहीं होती, लोअर मिनरल बॉडी होती है, लेकिन सभी की वाइटल बॉडी होती है। इसीलिए हम प्लांट फूड क्यों पसंद करते हैं? इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसके पास वाइटलिटी है, मेंटल बॉडी नहीं है। मेंटल बॉडी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, जैसे छुई मुई को छुओगे तो आप वो सिकुड़ जाती है, तो उसकी परसेप्शन शुरू हो जाती है। उस वक्त बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, जैसे आप किसी प्लांट को लगाओगे तो दूध छूटना शुरू कर देता है, तो किसी प्लांट को आप हाथ लगाओगे तो कुछ स्प्रे टाइप फेंकता है, किसी प्लांट को हाथ लगाओगे तो वो सिकुड़ जाएगा। तो ये जो वाइटल बॉडी है इसका इतना इंपॉर्टेंस है, इतना इंपॉर्टेंस है। अगर हम इस वाइटल बॉडी को सही ढंग से समझ लें तो हम बीमार नहीं हो सकते। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें जो फोटोग्राफ है, और एक जो आपकी दोनों फिंगर्स, थंब और फिंगर के बीच में अगर आप इसको देख पा रहे हैं, तो इसमें जो ऊर्जा है ये आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, इसको उंगली को अगर आप रब करेंगे तो धीरे धीरे रब करने के बाद आपको एक ऐसे ट्रांसपेरेंट सी स्लाइड सी दिखाई देगी दोनों उंगली और थंब के बीच में। इट मीन्स कि हमारी बॉडी से ये जो हमारे फोटोन्स हैं, ये फोटोन्स जो हैं ये एमिट होते हैं, इसलिए हमें बोला गया है कि वी आर लाइट बीम्स। तो ऑटोमेटिकली फोटोन मीन्स लाइट, तो हम लाइट फेंकते हैं, फेंकने वाले प्राणी हैं। लेकिन अब क्या करें कि मन में इतने विषय विकार आ गए कि हमारी वो लाइट बंद हो गई। तो आइंस्टाइन ने लिखा कि वी आर लाइट बीइंग्स। तो इसीलिए हम लाइट बीइंग्स का मतलब क्या हुआ कि हम अपने स्पेस और टाइम के बीच में रहने वाले, टाइम मतलब कि हम उस समय से बंधे हुए इंसान हैं। स्पेस कि हमारा कुछ एरिया है, हम उसी से बंधे हुए, हम उस, लेकिन जो ये वाइटल बॉडी है ये टाइम और स्पेस से परे अपनी फीलिंग्स को रखती है। तो इसलिए जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे स्पेस और टाइम में स्टोर नहीं होता, वो इससे परे स्टोर होता है। तो इसलिए अगर आपकी बैड फीलिंग्स आती है किसी के प्रति तो वो स्टोरेज हो गई, समझ लो, यही कर्मास में शामिल हो जाएगा। तो अगर हमने किसी के प्रति बैड फीलिंग रखी है तो वो एक सॉफ्टवेयर होता है हमारे चारों तरफ। तो वो आगे पोर्शन आएगा, थोड़ा हम डिटेल में जब बताएंगे। तो अभी बेसिक्स हमें ये समझना है
कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसके साथ उसकी जो छाया है, आयुर्वेद में इसको छाया प्रतिछाया बोलते हैं, कि भाई जो आपकी छाया वो इथरिक डबल है, या जो आपकी बॉडी है वो वाइटल बॉडी है, या आपकी ची बॉडी है, ये आपकी वाइटल बॉडी आपकी हो गई। नेक्स्ट जो स्लाइड है, जो मैंने अभी बताया आपको, कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो क्या करती है कि वो दो तरह के डोमेन होते हैं। डोमेन का मतलब हो गया कि जैसे आप एक अपने घर में हैं और एक बाहर जाएंगे तो दो डोमेन हो गया। सेम इसी तरीके से जो डोमेन है, एक है डोमेन ऑफ पोटेंशियलिटी, एक है डोमेन ऑफ एक्चुअलिटी। एक्चुअलिटी क्या है कि आपके अंदर फीलिंग आई और आपने बाहर जो है उसको बोल दिया कि यार अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, तो ये तो एक्चुअलिटी है। लेकिन जो फीलिंग अंदर रह गई कि मैं बोल नहीं पाई कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वो पोटेंशियलिटी। तो इस तरीके से जो वाइटल एनर्जी फंक्शन है वो डोमेन ऑफ पोटेंशियलिटी में काम करता है। मतलब कि जो हमें इनविजिबल, जो दिखाई नहीं दे रहा, जो हमारी फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो हमारी परत है उसी में वो काम करता है। तो इस तरीके से हमारी जो वाइटल एनर्जी फंक्शन है वो कहाँ पे ऑपरेट होता है, जैसे हमारा एक ट्रांसफार्मर है, इसी तरीके से हमारा जो वाइटल एनर्जी का जो फंक्शन है वो डोमेन ऑफ पोटेंशियलिटी, यानी कि जो हमें समय सीमा से परे की बात है। वाइटल बॉडी हमारे समय के अंदर बंधन में नहीं रहती है, ये बात याद रखने वाली। कि जैसी हमारी फीलिंग आई तो हमारे, इसीलिए हम बोलते हैं कि बार बार हमें मेडिटेशन में ये सिखाया गया कि ऑलवेज बी अवेयर व्हाट यू आर स्पीकिंग, व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर डूइंग। तो ऑलवेज बी अवेयर, बिकॉज अगर आप अवेयरनेस खो दी आपने, तो आपने वाइटल बॉडी के अंदर उसकी रिकॉर्डिंग कर दी। तो इस तरीके से एक और डॉक्टर हुए जो ये डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक है, जिन्होंने इसके ऊपर अपनी सारी जिंदगी काम करके ये बात निकाली कि जो मॉर्फोजेनेसिस होता है, मॉर्फोजेनेटिक फील्ड होता है, वाइटल बॉडी को ही इन्होंने मॉर्फोजेनेटिक फील्ड बता दिया। इन्होंने कहा कि जो मॉर्फो का मतलब होता है बॉडी, जेनेसिस का मतलब होता है कि जो भी चीजों का फॉर्म मेकिंग होता है, जैसे हम बनाते हैं किसी चीज को, तो जैसे हम घर में घर बनाना हो तो हम ब्लूप्रिंट पहले बनवा के आएंगे आर्किटेक्ट से, है ना। तो वो ब्लूप्रिंट बनाएंगे कि देखो यहाँ पे टॉयलेट बनेगा, यहाँ पे किचन बनेगी, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनेगा, यहाँ पे लॉन बनेगा, ये सब कुछ। सेम इसी तरीके से हमारी जो वाइटल बॉडी है वो हमारा आर्किटेक्ट है, वो सब कुछ ब्लूप्रिंट बनाता है। और अगर हमारा ब्लूप्रिंट, मान लो हमारी जो हमने ब्लूप्रिंट में अगर हमने टेढ़ी दीवार बना दी तो वो फिर फिजिकल भी टेढ़ी ही आएगी। सेम इसी तरीके से हमारी जो वाइटल बॉडी है उसके अंदर जो ब्लूप्रिंट पैटर्न्स जो बनते हैं, अगर हमने मान लो किसी से नफरत है तो हमने वो बना दिया कि नहीं नहीं मुझे तो वो अच्छा ही नहीं लगता, तो हमारी एक जो फीलिंग है वो अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, वही हमारा पैटर्न बन गया। और वही पैटर्न क्या है, डिफेक्टिव हो गया, और डिफेक्टिव होने से हमें किसी न किसी तरह की बीमारी होगी। तो ये इन्होंने बहुत लंबा रिसर्च करके निकाला कि जो हमारे मॉर्फोजेनेटिक फील्ड है, जो हमारी वाइटल बॉडी है, जो हमारा प्राणमय शरीर है, उसके अंदर हमारे ब्लूप्रिंट्स बनते हैं। और वो जो ब्लूप्रिंट्स हैं जैसे वो बनेंगे वैसा ही हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर उसका रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो जैसे इसमें लिखा भी है कि जो हम कहते हैं वात पित्त कफ दोष, ये अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर एक बच्चा है जिसको क्रॉनिक इलनेस है, या जो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे टाइप 1 डायबिटीज है, तो कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित हैं या ओबिसिटी से पीड़ित हैं, तो उनको बचपन में ही कहाँ से आया। तो अब डॉक्टर्स को ये समझ आ रही है कि हम प्रीवियस जो लाइफ टाइम है उसी का जो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी हमारी उस ब्लूप्रिंट में आया है। जब बच्चे ने जन्म लिया तो हम उन रोगों को जल्दी से ठीक नहीं कर सकते, उनको हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हम खुद में डेवलप कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को डेवलप कर रहे हैं और हमने अपना डिफेक्टिव फील्ड बना दिया, उसको हम ठीक कर सकते हैं।
तो वो हम आगे वाइटल बॉडी मेडिसिन में आगे हम उसको सीखेंगे कि किस प्रकार से हम एक एक चक्र के साथ ऐसी सिर्फ एक एक्सरसाइज करें कि जिससे हमारा मूलाधार ठीक हो जाए। हम ऐसी एक एक्सरसाइज करें जिससे हमारा स्वादिष्टान ठीक हो। हम ऐसी सिर्फ एक एक्सरसाइज करें। एक पेशेंट अभी ठीक हुई है मेरी, जिसको ब्रेस्ट में एक ट्यूमर टाइप था, लिम्फोमा था। तो उसके कट लगाते थे तो बार बार आ जाता था। तो उसको सिर्फ एक अनाहत चक्र की एक एक्सरसाइज बताई थी, वो मेडिटेशन से रिलेटेड और ब्रीदिंग टेक्निक से रिलेटेड थी। तो आज वो बिल्कुल ठीक है। तो उसकी मैं फोटोग्राफ नेक्स्ट मंडे को मैं आपको दिखाऊंगी, ट्यूसडे को सॉरी। तो आप देखेंगे कि कितना ड्रास्टिक चेंज आता है अगर हम वाइटल बॉडी के ऊपर काम करते हैं। ये भी उन्होंने एक पिक्चर दिखाई थी। तो आप देखेंगे कि कैसे हमारी ये जो वाइब्रेशंस, आप देखेंगे कि एक बीच में एक फिजिकल पार्ट है और चारों तरफ वाइब्रेशंस। सेम इसी तरीके से हम अभी भी जो भी कुछ सोच रहे हैं, अभी भी हमारी जो फीलिंग्स आ रही है, किसी भी तरह की जो फीलिंग्स है वो ऑटोमेटिकली इस चारों तरफ के चेतना के सागर में रिकॉर्ड हो रही है। जैसे हमारी लैंग्वेज हिंदी है, अगर मैं अब जर्मन बोलने लगूं तो आपको नहीं समझ आएगी, और अगर आप जर्मन बोलेंगे तो मुझे भी नहीं समझ आएगी। सेम इसी तरीके से ये जो वाइब्रेशनल लैंग्वेज है, ये वाइटल बॉडी के अंदर वो वाइब्रेशनल लैंग्वेज होती है जिसको हम चक्र मेडिसिन बोलते हैं। तो ये जो वाइब्रेशनल लैंग्वेज है, ये वाइब्रेशन लैंग्वेज हमारे ब्लूप्रिंट को भरती है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लूप्रिंट्स हैं, आप इसमें देखेंगे कि जो शेलरिक है उसने मॉर्फिक फील्ड्स बोला है। जैसे उन्होंने एक दो एग्जांपल दिए अपनी बुक में मॉर्फिक रेजोनेंस में, कि जो पक्षी हैं वो एकदम से एक फ्लो में उड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी मॉर्फिक रेजोनेंस है। तो जब हम ग्रुप में कोई काम करते हैं, सोसाइटल उन्होंने मॉर्फिक रेजोनेंस भी बताया है। आजकल भी आप देख रहे होंगे कि सोसाइटी का जो ब्रेन है वो मॉर्फिक रेजोनेंस में जा रहा है। कोई बात कर दे टीवी के ऊपर तो हम उसी में बह जाते हैं। तो वो भी मॉर्फिक रेजोनेंस, सोसाइटल मॉर्फिक रेजोनेंस बताया। तो इस तरीके से जो हमारी वाइटल बॉडी है, अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि हम जो हमारा जो वाइटल बॉडी है वो क्या करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है। हमारा ही ब्लूप्रिंट बनाएगा। अगर हमारा डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट है तो हमारी फिजिकल बॉडी पे कहीं लिवर में, कहीं लंग्स में या इंटेस्टाइन में कहीं ना कहीं हमें वो डिफेक्ट आ जाएगा। जिस भी एरिया में जो भी चक्र डिफेक्टिव होगा उसी एरिया में हमें वो डिफेक्ट आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो डिफेक्टिव ब्लूप्रिंट। तो ये चीज अब हमारी क्रिस्टल क्लियर है कि फिजिकल बॉडी के ऊपर जो भी चीज होती है, इथरिक डबल, यानी कि वो छाया है। हमारी इथरिक बॉडी या वाइटल बॉडी हमारी छाया है। जैसा हम बना रहे हैं वैसा ही हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर आ रहा है। खाना, जो हम बोलते हैं कि जो अन्नमय कोश है या फिजिकल बॉडी है, या हम ये कहें कि हमारे मन में कोई स्ट्रेस है। अभी एक रिसर्च के दौरान जब मैं ये पीएचडी कर रही थी तो डायबिटीज मेलाइटिस 2 के पेशेंट थे मेरे पास। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट में ये देखा कि उनका जो स्ट्रेस का कुछ पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस, जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस का मतलब ऐसा हो गया कि जैसे होता है ना कि अंदर से खुंदक टाइप होना, या अंदर से कोई हाइडिंग नेचर। तो मैंने ये नोटिस किया कि कुछ जो पेशेंट हैं वो खाने से शुगर नहीं हुई उनको, खाने ने तो सिर्फ एक सपोर्ट किया कि भाई वो अब तरीके से खाना ही नहीं खा रहे हैं क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रेस है। तो पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेस को मैंने नोटिस किया कि वो उस स्ट्रेस की वजह से उसको शुगर डेवलप हुआ। लेकिन वहां पर जब हम मॉडर्न साइंस को देखते हैं तो वहां पे कोई इस पर्टिकुलर टाइप के स्ट्रेस को रिकॉर्ड नहीं करता, सिंपल मेडिसिन देता। और हम ये सोचते हैं 99% की खाने की वजह से तो शुगर नहीं हो गई है। फिर हम बात में बात करते हैं कि देखो जी मैं तो चाय भी नहीं पीता, देखो मैं चावल भी नहीं खाता, देखो मैं आलू भी नहीं खाता, देखो मैं ये भी नहीं खाता, लेकिन फिर भी मेरी शुगर बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वाइटल बॉडी है उसके अंदर जो हमारा ब्लूप्रिंट है वो डिफेक्टिव हो गया।
अब वो ठीक होने के लिए हमें उस ब्लूप्रिंट को ही ठीक करना पड़ेगा, यानी कि या तो हमें ब्रीदिंग टेक्निक करनी पड़ेगी। तो एक पेशेंट है जिसका HbA1c काफी बढ़ा हुआ था। तो कुछ दिन उसने, 1 महीना 40 दिन उसको बोला कि आप प्रैक्टिस करो ये ब्रीदिंग टेक्निक। तो उसका ऑटोमेटिकली HbA1c जो होता है वो उसका डाउन आ गया, 4 पॉइंट उसका डाउन आया। तो सिंपल ये देखने से पता लगता है कि अगर हम वाइटल बॉडी के ऊपर काम करते हैं तो बहुत अच्छा मेडिसिन है। सिंपल एक्सरसाइज करना, ब्रीदिंग टेक्निक करना, मेडिटेशन करना, कुछ चक्रा से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करना, ये बहुत अच्छा काम करती है। हम बिना दवाई के अपने आप की बीमारियों को या इलनेस को रोक सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पे लिखा है कि एन एम्ब्रियो एक्सपेंड्स बाय सेल डिवीजन मेकिंग एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इटसेल्फ विद द सेम डीएनए। मतलब ये कहने का है कि हम जब एक एम्ब्रियो से आते हैं, एक सेल से दो, दो सेल से चार, आठ, ऐसे करके डिवाइडेशन होता है। अब उसके बाद जब हम बड़े होते हैं तो सेल्स का डिफरेंशिएशन होता है। लिवर सेल अपना काम करते हैं, पैर की सेल्स अपना काम करती है, इंटेस्टाइन की सेल्स अपना काम करती है। लेकिन उसके चारों तरफ जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि शेडो, तो ये जो वाइटल बॉडी है इसके अंदर हमारे फंक्शंस हमारे ब्लूप्रिंट की वजह से डिसाइड होते हैं। और यही बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स हैं यही हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है। तो हमने ये देखा कि जो रूपर्ट शेल्ड्रिक ने जो रिसर्च किया कि नॉन लोकल मॉर्फोजेनेटिक फील्ड्स ये रिसाइडिंग आउटसाइड द स्पेस एंड टाइम, यानी कि समय सीमा के बंधन में हमारी फीलिंग्स नहीं रहती। हमारी वाइटल बॉडी हमारी समय सीमा से परे है, वो क्वांटम वर्ल्ड में रहती है। यानी कि हमारी त्वचा के जो चारों तरफ का पार्ट है, जो हम, मैं बोल रही हूँ बहुत ही आसान सी लैंग्वेज में, कि हम चेतना के सागर में ही हैं। उसी को उन्होंने कह दिया कि कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ पेन। हर एक जीव तत्व के लिए चेतना ही उसका सागर है, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो हमारी जो वाइटल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, वो हमेशा चेतना के सागर में ही डूबी रहती है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की है। तो हम शायद आज इतना ही करें तो ठीक है, अगर आप कहेंगे तो मैं आगे चलूंगी। लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग अगर हो गई है तो शायद अब हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू संगीता दी।